ये चाबी देख रहे हो आप? तुम्हें पता है किसकी चाबी है ये? हाँ बिल्कुल, ये चाबी है किया सोनेट के बेस मॉडल की। गाड़ी अपने सामने खड़ी हुई है, लेकिन ये ऐसा वैसा बेस मॉडल नहीं है। किया सोनेट के बेस मॉडल के अंदर अब सनरूफ आ चुकी है, जिसका नाम है HTE ऑप्शनल। सबसे पहले आपको सनरूफ दिखाता हूँ, यहाँ पे आप आइए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बेस वेरिएंट के अंदर सनरूफ जो है वो आपको मिल रहा है। लेटेस्ट लॉन्च हुआ है और आज के इस वीडियो के अंदर हम इसका आगे कंप्लीट बात करने वाले हैं कि किया सोनेट के HTE ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर कंपनी कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, यानी कि A to Z सभी डिटेल्स के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। और नई बात ये रहने वाली है कि अगर आप सब 4 कॉम्पैक्ट SUV परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी तक सबसे सस्ती सनरूफ वाली गाड़ी जो है वो यही रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कार के फ्रंट फीचर्स की। तो यहाँ पे आप कार का जो फ्रंट लुक है वो चेक कर लीजिए, किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब फीचर्स में क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे तो ट्विन मैनुअल वाइपर जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा बोनट के ऊपर आपको किया का जो लोगो है वो सिल्वर इंसर्ट के साथ देखने को मिल जाएगा। ग्रिल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अपनी मैट ब्लैक फिनिश के साथ जो ग्रिल है वो रहने वाली है, जिसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट जो है वो आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड ऑफर करी गई है, जिसमें आपको हाई बीम और लो बीम दो अलग अलग चैम्बर्स में मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट रहने वाली है और यहाँ पे जो पार्किंग बल्ब है वो ऑफर किया गया है। कोई DRL वगैरह जो है इस मॉडल के अंदर नहीं मिलता है। DRL की जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ तरीके का सिल्वर इंसर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। नीचे की तरफ आते हैं, बॉडी कलर का बम्पर है, जिसके लोअर पार्ट पे आप देखोगे फ्रंट में आपको सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो ऑफर करी जाती है। तो ओवरऑल सामने से यही सब फीचर्स जो है वो इस कार के अंदर रहने वाले हैं। अब बात करते हैं साइड पोर्शन की। तो कार का जो कंप्लीट साइड व्यू है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं, तो सबसे पहले स्टील रिम आते हैं इस वाले वेरिएंट के अंदर, जो कि अपने सिल्वर कलर की व्हील कवर्स के साथ दिए गए हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। टायर सेक्शन रहने वाला है 195/65 R15 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, जबकि रियर में जाएंगे तो यहाँ पे जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो ऑफर करी जाती हैं। बॉडी के चारों तरफ आप देखते हो तो आपको यहाँ पे व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो भी ऑफर करी गई है। कितनी कुछ ग्राउंड क्लियरेंस आती है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट फेंडर के ऊपर साइड टर्न इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाएगी। आउटसाइड रियर व्यू मिरर बॉडी कलर का आता है, जिसको आप जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, बट फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली हाथ से ही करना होगा। एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जो है वो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो स्विच है वो प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों कार का जो A पिलर रहने वाला है वो बॉडी कलर में रहेगा, B पिलर ब्लैक आउट है और C पिलर भी अपना बॉडी कलर का ही दिया गया है। और डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ पर बॉडी कलर के ही मिल जाते हैं। अगर हम रियर पार्ट की, तो यहाँ पे आप कंप्लीट कार का जो रियर व्यू है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स रहने वाले, सबसे पहले आप देखोगे रियर में जो एंटीना है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। शार्क फिन नहीं आता इस वेरिएंट के अंदर। बाकी यहाँ पे जो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है वो चेक कर सकते हो। रियर विंड स्क्रीन प्लेन रहने वाली है, वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको नहीं मिलता। और यहाँ पे जो टिल लाइट है वो आपको देख सकते हो LED बेस देखने को मिल जाती है, बट कनेक्टेड जो है वो आपको नहीं दी जाती। कुछ तरीके का कंप्लीट जो सेटअप है वो रहने वाला है। और सेंटर में आप यहाँ पर देखेंगे किया का लोगो है। सोनेट की प्रॉपर बैजिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। 2 पॉइंट्स के साथ जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। और लोअर पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे अपने सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो आपको दी गई है, जिसमें आपको यहाँ पे ब्रेक लाइट वाला पार्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपने बूट ओपन करना है तो सिंपली आप इसको जो है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये अपना बूट जो है वो ओपन हो चुका है। और बूट स्पेस वगैरह की अगर हम बात करें तो कुछ इतना बूट स्पेस जो है वो आपको सोनेट प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। पार्शल ट्रे वगैरह जो है वो नहीं मिलती है इस वाले वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे आपको एक कोट हुक जो है वो प्रोवाइड किया गया है। और नीचे की तरफ जो अपना स्टेपनी टायर है उसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। टायर सेक्शन रहेगा 195/65 R15 का। तो कंप्लीट जो है सेटअप सेम रहने वाला है, जो कि आपको बाकी रिम्स मिलते हैं सेम वही टायर सेक्शन जो है वो यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये रहने वाला है कार का कंप्लीट। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। तो दोस्तों कार के इंटीरियर में चलते हैं और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे कार का जो कंप्लीट इंटीरियर है वो आपको सिंगल टोन फुल ब्लैक जो है वो देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का कंप्लीट इंटीरियर रहने वाला है। विद सनरूफ आएगा, सनरूफ की बात भी हम लोग करने वाले हैं। और कुछ नए फीचर्स भी ऐड हुए हैं, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। इसके अलावा डोर पैनल की तरफ नजर डालते हैं तो कंप्लीट डोर पैनल भी आपको ब्लैक कलर की फिनिश के साथ ही दिया गया है, जहाँ पे आपको सिल्वर इनसाइड दो डोर हैंडल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको आउटसाइड मिरर के कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं। सिर्फ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली हाथ से ही करना होगा। और आगे की 2 पावर विंडोज मिलती हैं जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीकर वगैरह नहीं आते इस वाले वेरिएंट के अंदर। बाकी डोर पॉकेट्स में देखोगे तो बॉटल होल्डर है और यूटिलिटी स्पेस की जगह दी गई है। एंड यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर जो है वो भी मिल जाता है। अंदर देखेंगे साइड एसी वेंट्स आपको सिल्वर फिनिश के साथ दिए जाते हैं। नीचे की तरफ आता है अपना हेडलाइट लेवलिंग स्विच, आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर दिया गया है और ESP कंट्रोल बटन आपको मिल जाता है। इसके साथ नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ से अपना बोनेट ओपन करने के लिए आपको लीवर दिया जाता है। तीनों पेडल्स हैं, कोने में एक डेड पेडल। यहाँ से अपना फ्यूल लीड ओपन करने के लिए आपको जो लीवर है वो भी मिल जाएगा।
अब बात करें अगर हम सीट्स की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको फुल फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो प्रोवाइड करी गई है, जिसके साइडों में आपको लेदर इंसर्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, प्रॉपर ये रहने वाली है। दोनों ही आपको यहाँ पे जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। और सीट्स को आप देखोगे तो यहाँ से आप इसको रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हो और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का जो लीवर है वो मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट स्टीयरिंग व्हील आपको राउंड शेप के साथ दिया गया है, जिसमें आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं। और इस तरफ आप देखोगे स्टीयरिंग माउंटेड अपने जो MID कंट्रोल्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इस स्टीयरिंग व्हील को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, ये फीचर आपको यहाँ पर दिया गया है। कुछ तरीके से आपको यहाँ पे ये मिल जाता है। की बात की जाए तो की आपको मैं चेकआउट करवा चुका हूँ, तो यहाँ पे आप चेक करोगे की जो है बिल्कुल बेसिक सी अपनी रहने वाली है। सेंटर लॉकिंग आती है बट रिमोट नहीं मिलती। अब वो गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको बाकी एक जो चीज़ें हैं वो बताते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं की इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने को मिल जाएगा और कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। इस तरफ अपना RPM मीटर रहने वाला है, सेंटर में अपना स्पीडोमीटर है। इस तरफ आप देखोगे टेम्परेचर, फ्यूल की इंडिकेशन आपको मिल जाएगी। आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑन है उसका यहाँ पे आपको प्रॉपर मार्किंग मिल जाएगी, कितने किलोमीटर कार रन हो चुकी है, अपना जो है बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो यहाँ पे आपको जो है बटन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसको प्रेस करने के बाद बाकी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, लाइक एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसके अलावा आप देखोगे ऑटो स्टॉप, यहाँ पे आप देखोगे सिंस रिफ्यूलिंग, मतलब बहुत सी चीज़ें, ड्राइव इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता क्योंकि बेस वेरिएंट रहने वाला है, तो आप लगवा सकते हो। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको सिल्वर AC वेंट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। सेंटर में एक वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है और यहाँ से अपना फ्लो वगैरह की आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी AC की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, एक चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फोन स्टोरेज के लिए अपना जो स्पेस है वो रहने वाला है। ये है अपना 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स है विद फोन स्टोरेज के लिए स्पेस, पार्किंग ब्रेक लीवर है अपना पियानो ब्लैक टिप के साथ। यहाँ पे आपको जो है वो भी प्रोवाइड किया गया है। अब आते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे आप देखोगे तो अपना जो ड्राइवर साइड सनवाइजर है वो आपको ब्लैंक दिया जाता है। इनसाइड रियर व्यू मिरर डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ जो है वो अपना रहने वाला है। अब वो कुछ नया ऐड हुआ है HTE वेरिएंट के अंदर, जो कि पहले नहीं आया करता था। वो ये सबसे पहले एक सनग्लास होल्डर जो है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कुछ तरीके से अपना रहने वाला है, जो कि पहले आपको नहीं मिला करता था। मतलब अगर आप HTE वेरिएंट लेंगे तो उसमें सनग्लास होल्डर नहीं आएगा, और अगर आप HTE ऑप्शनल वेरिएंट लेंगे तो सनग्लास होल्डर उसमें आपको मिल जाएगा विद हेलोजन बल्ब के साथ में। और साथ ही सेंटर में अपना जो है यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, जिससे आप सनरूफ को जो है ऑन, ओपन और क्लोज जो है वो कर सकते हो। ये अपना कंप्लीट जो ओपनिंग है वो कुछ इतनी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्लोज करना है तो वन टच क्लोजिंग के फीचर के साथ जो है वो भी आपको ये मिल जाता है। और ये कर्टन जो है वो आप मैनुअली इस तरीके से इसको क्लोज कर सकते हैं। बाकी अपना आते हैं तो को ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है उसके अंदर भी आपको जो है ब्लैंक ही मिलने वाला है। नीचे की तरफ आप देखोगे ग्लोब बॉक्स, तो यहाँ पे कुछ इतना स्पेस जो है ग्लोब बॉक्स में प्रोवाइड किया जाता है। मूव करते हैं अब कार के सेकंड रो में और आपको बताते हैं कि सेकंड रो में क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे डोर की ओपनिंग कितनी कुछ आपको देखने को मिल जाएगी, और सेकंड डोर भी आपको जो है कंप्लीट ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ ही मिलने वाला है। यहाँ पर भी इनसाइड डोर हैंडल आपको सिल्वर फिनिश के साथ दिया गया है। रियर में पावर विंडोज नहीं आती, तो यहाँ पे अपना जो मैनुअल लीवर है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश आप चेक कर सकते हो, स्पीकर वगैरह नहीं आते, और यहाँ पे आपको बोतल होल्डर के लिए जगह जो है वो मिल जाती है। रियर डोर चाइल्ड का जो फीचर है वो आपको दिया गया है। अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का कंप्लीट जो है सेटअप देखने को मिल जाएगा। फुल फैब्रिक जो है वो रहने वाला है, और साइडों में आपको लेदर इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही आपको यहाँ पे जो हेडरेस्ट हैं वो फिक्स टाइप के ही प्रोवाइड किए जाते हैं। सेंटर में कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। स्पेस की अगर हम बात करें, ड्राइवर सीट बिल्कुल ही पीछे की तरफ करी हुई है, और यहाँ पे स्पेस जो है वो आप चेक कर सकते हो। मेरी हाइट है 5'8", और यहाँ पे आप चेक करोगे अगर सीट को बिल्कुल पीछे ना करते हुए मिड में एडजस्ट करेंगे तो आपको फिर कुछ लेग रूम वगैरह जो है वो प्रोवाइड मिल जाता है। सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक कैबिन लाइट जो है वो प्रोवाइड करी गई है। दोनों साइडों में आपको जो ग्रैब हैंडल्स है कोलैप्सिबल टाइप के वो मिल जाते हैं, और इस तरफ वाले पे आपको जो कोट हुक है वो भी दिया गया है। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको रियर में AC वेंट जो है वो दिए गए हैं, और नीचे की तरफ आपको जो है फोन स्टोरेज के लिए स्पेस है, और 2 चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये रहने वाला है इस कार का सेकंड रो। दोस्तों बात करें इस कार के अंदर मिलने वाली इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। ये इंजन 83 PS की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके आपको देता है। दोस्तों बात करें अगर इस कार के अंदर मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की, तो इस कार के अंदर आपको टोटल 6 एयर बैग, ABS EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ब्रेक असिस्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोग्राम, हिल असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और अपना हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। कलर ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो इस कार के अंदर आपको व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड, ब्लैक, ब्लू और पीटर ऑलिव कलर का ऑप्शन दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए अगर प्राइसिंग की, तो इसका एक्चुअल कॉस्ट आता है 8,19,000 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं ढींगरा मोटर्स के फरीदाबाद शोरूम में। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।